हेलो रोहित जी। हेलो समरिष्ठा जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। और कैसी है मैम? बढ़िया। जी सर। हेलो रोहित जी। आवाज आ रही है मेरी? रोहित जी का नेटवर्क लग रहा है सही नहीं है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है मैम आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। तो पता है आज किस चीज का कोर्स है? कुछ आइडिया है इस कोर्स के बारे में? कभी किया है या कुछ भी? आ, नहीं, पहले ऐसा कोई कोर्स नहीं किया है सर। कोई भी ओकल्ट बट का कोई भी कोर्स? नहीं नहीं। कुछ? बट वो सीखने की चाह होती है, तो जैसे इधर उधर से हाँ हाँ। किसी ने सीखा है, उनसे सुन लिया, कुछ पढ़ लिया। अच्छा। ऐसा ऐसा करके करते रहते हैं। नहीं तो मतलब कुछ भी जैसे सीखने की चाह, मतलब अभी पहला ही है कि मतलब इससे पहले भी कुछ किया है, कहीं से कुछ नहीं, सीखा है? ऐसे कोर्स कोर्स वगैरह कुछ नहीं किए हैं, पर मैं खुद से आई कीप ऑन स्टडिंग थिंग्स, पढ़ती रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पढ़ती रहती है, ठीक है। तो अभी तक क्या वैसे सीखा है ओकल्ट में? हेलो स्वागतम जी। हेलो हेलो सर। सर। आपकी आवाज इको कर रही है क्या? तो कुछ सीखा है मतलब क्या पढ़ा है? मतलब ऑकल्ट के बारे में कुछ पता है सारा चीज? क्योंकि जो ये कोर्स है ना पर्टिकुलर, मैं बताता हूँ, ये जो कोर्स है ये पर्टिकुलर हीलिंग रिलेटेड कोर्स है, ठीक है। कैसे हम चीजों को हील कर सकते हैं। अब हीलिंग बहुत टाइप्स की होती है। किसी को फाइनेंशियल हीलिंग भी चाहिए, किसी को फिजिकल हीलिंग भी चाहिए, किसी को इमोशनल हीलिंग भी चाहिए, किसी को मेंटल हीलिंग भी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम दो तीन तरीके से करते हैं। एक होता है कि जिसके पास अगर पैसा है, सब कुछ है, दे कैन गो फॉर गुड, मतलब डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, सबके पास जाते हैं। और अगर उससे चीजें नहीं ठीक होती तो बहुत लोग अच्छे अच्छे क्रिस्टल्स खरीदते हैं जिससे चीजें हील होती हैं, जिनको नॉलेज है कैसे हील करते हैं। अगर जी। सबसे इजी या सबसे मतलब मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, सबसे इजी वे में होता है कि हम कलर के साथ डील करें। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ डील करें, वो कलर्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है। तो वो एक बेसिक लेवल है जहां से हम अपने आप को हील करना स्टार्ट करते हैं। या किसी के बारे में आप इस पूरे कोर्स में क्या है कि आप सामने वाले को देखकर आप बता सकते हो कि उसकी बॉडी में कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, किस चक्रा से प्रॉब्लम आ रही है, किस चक्रा से नहीं प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी वजह से उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, या होता है ना कि उसके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या खुद ही वो अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है चीजों को लेकर, फैमिली इश्यूज हैं, या खुद के मेंटल इशू है, लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, या होता है ना अप एंड डाउन्स लाइफ में चल रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है कहीं भी। ये आप एक एक पैसे के लिए वो बंदा भाग रहा है इधर से उधर। तो आप हर एक चीज आप पता कर पाओगे, उसके साथ साथ उस प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन क्रिस्टल से देना है, कलर से देना है, आप उसको दे भी पाओगे कि ये आपके लिए क्रिस्टल है। उसके अलावा क्या सीखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन को आप कैसे हील कर पा। सपोज दैट कोई पर्सन आया आपके पास, अगर आपने सीख लिया कि नहीं मुझे हीलिंग भी करना है, तो आप उस पर्सन को प्रॉपर हीलिंग भी कैसे दे सकते हो। या लॉन्ग डिस्टेंस पर कोई बंदा, हर पर्सन तो आ नहीं सकता ना आपके पास। अब सपोज दैट कोई दिल्ली बैठा है या कोई मुंबई बैठा है या आपसे जूम पर बात कर रहा है, तो आप उस हाँ पर्सन को कैसे हील कर सकते हैं। उसको क्या क्या आप पहले बोलेंगे कि आपको ये चीजें तैयार करके रखनी है, एक हीलिंग सेशन करेंगे, तो वहां पर आप ऐसे ऐसे हील कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या सीखेंगे कि एक एक कलर्स के एट्रीब्यूट सीखेंगे। जैसे 7 कलर रेनबो में होते हैं वो सीखेंगे, एक्स्ट्रा भी 3 4 कलर के एट्रीब्यूट्स हम पूरा कोर्स में सीखेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर ये एट्रीब्यूट्स किसी में ज्यादा हैं, कलर्स क्या हो सकते हैं, या तो उस कलर के एट्रीब्यूट्स किसी में ज्यादा होंगे या तो कम हाँ होंगे। दो ही होता है ना, किसी चीज की बहुत ज्यादा हो जाए तो एफिशिएंसी या डिफिशियंसी होती है, दो तरीके हाँ होते हैं। तो वो तरीके से आप पता कर पाओगे कि यार ये बंदा बहुत लेजी रहता है, या बहुत मतलब होता है ना कि इसके अंदर शक्ति नहीं है कुछ करने के लिए, डरा डरा रहता है, तो आप इससे पता करें कि उसके अंदर कहीं ना कहीं रेड कलर की प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज क्या होगी, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन होगा, होता है ना इंसान बहुत गुस्सा करता है या बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या होगा कि पर्सन, उसके अंदर रेड कलर का बहुत ज्यादा
कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभाव है। ज्यादा होगा, या रेड कलर के कपड़े पहनता होगा, या कहीं ना कहीं उसके ग्रिड में लोशु ग्रिड जैसे होता है, अगर आप लोगों को पता हो, उसके अंदर वो नंबर ज्यादा होगा, या बार बार वो नंबर कहीं ना कहीं ना उसके नेम में, उसके डेट ऑफ बर्थ या उसकी कुंडली में वो प्लेनेट कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम दे रहा होगा, ठीक है। तो ये तरीके से आप पूरा पता कर पाते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स को जी। हम लोग दो तीन पार्ट्स में सीखेंगे। पहले पार्ट्स में हम कलर को पूरा डिफाइन करेंगे, पूरा कलर हम्म। सीखेंगे। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, पूरे क्रिस्टल सीखेंगे, और आपको हम्म। 50 से अधिक क्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगा। वो आप खुद भी यूज कर सकते हैं। कल को आपको इसका बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप, मार्केट में बहुत लोग हैं, आप चीजें स्टार्ट कर सकते हैं सिंपल। इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको अगर किसी के पास फाइनेंशियल इशू है तो आप उसको चार्ज करके उसको दे सकते हैं, यू कैन टेक द मनी, सिंपल है। उसमें बहुत बड़ा ये ऐसा नहीं है कि कुछ हमें कुछ करना है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी ये सब काम करना होता है, अपने आप को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस और कैसे खुद कर, भी करना हाँ, जरूरी है। अपने चक्रा बैलेंस होने चाहिए। पता चला हम दूसरों का इलाज करने जा रहे हैं, हमारा खुद सब कुछ बिगड़ा हुआ है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले अपना करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम तीसरे स्टेप में जाएंगे, हम चक्रा हीलिंग में। थोड़ा सा उसमें हम मेडिटेशन के थ्रू, क्रिस्टल के थ्रू, कलर के थ्रू, कलर थेरेपी के थ्रू हम क्या क्या करते हैं वो हीलिंग करते हैं। उसमें डिस्टेंस भी होता है, लोगों को बुला के भी होता है, और लोगों को आप सिखा भी सकते हो। प्रैक्टिकल सेशन रख के कि ऐसे ऐसे करते हैं, वो खुद से कर भी सकते हैं। क्लियर हुआ? जी। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रोहित जी? नहीं सर, अभी तक कोई डाउट नहीं है। और कुछ पहले कोर्स वगैरह कुछ किया है आपने? नहीं नहीं, मैं पूरा नहीं नहीं। मतलब कुछ भी ऑकल्ट में कुछ भी नहीं किया वैसे? नहीं नहीं सर, नहीं। मैं बोलना भूल गई, हम लोग रेकी भी किए, सीखे हुए हैं सेकंड लेवल तक। अच्छा, रेकी सीखा हुआ है? जी जी तो जी। फिर तो हीलिंग में सर हम लोग एक चीज करें। बस सीख के रख दिया उसने, वो ऐसे ऐसे नहीं करके। सर, नहीं नहीं, प्रैक्टिस करते हैं सर, मतलब मैं तो करती हूँ अच्छा, फायदा खुद होता है? से। बिल्कुल बिल्कुल। फायदा बहुत। होता है तो उसको सर करना मैं भी टोक रहा हूँ। आपकी ये आवाज स्वागतम का जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल बेकार स्टूडेंट है। उसका एक दोस्त रोहित है। इसमें यहाँ पे जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है, जो पंक्चुअल है, वो मैं बोलूंगा शर्मिष्ठ है। अच्छा, तो अभी अभी बताया था कि कुछ नहीं किया था, अभी एक झूठ निकल गया कि रेकी किया है नहीं, वो भूल गई थी वो कि हाँ मैंने तो किया हुआ है जी। ओके ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। और कुछ अभी याद आ जाए, और कोई कोर्स? नहीं, आई थॉट आप बोल रहे हैं कि क्रिस्टल रिलेटेड कुछ सीखा है कि नहीं, इसलिए मैंने पहले कहा नहीं सीखा है। तो नहीं नहीं, ठीक मैं समझने में है। मेरे गलती रेकी हुआ। हीलिंग सीखिए, और कोई चीज? तो इसके 5 लेवल होते हैं वैसे सीखने वाले, 5, जब तक ग्रैंड मास्टर नहीं बनते हैं हाँ हाँ, हम आप लोगों सेकंड को। लेवल तक सीखे हैं। तो ये कितने दिन पहले करके छोड़ दिया आपने? हम्म, आ, मार्च, मार्च? साल भर लास्ट हो गया। मार्च तो लास्ट अभी। नवंबर। ओके। नहीं, लास्ट ईयर नवंबर ओनली वी डिड ना सेकंड लेवल। भाई लोग आया हाँ। था। तो मतलब डायरेक्ट आप रेकी हीलिंग सीखने के लिए किसने बोला था आपको? ऐसे ही देख लिया था कहीं, अच्छा लगा, नहीं सीख लेते हैं, हाँ? नहीं, इस सब चीज में मतलब ऑकल्ट साइंसेस में मेरा इंटरेस्ट बहुत पहले से ही है। और एक बोलते हैं ना कि समय से पहले कुछ नहीं होता है, तो वैसा हुआ। स्वागतम से मैंने सुना कि उसने सीखा है फर्स्ट लेवल। फिर मेरे मम्मी का देहांत हुआ, उसके बाद आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो तब क्रिस्टल, आई केम अक्रॉस क्रिस्टल हीलिंग एंड ऑल। तो तब से मन था कि कुछ क्रिस्टल रिलेटेड सीखने का। तो फिर मैंने रेकी सीखा, सीखी सेकेंड उसमें लेवल तक। उसमें कुछ क्रिस्टल हीलिंग के, क्रिस्टल से भी हीलिंग का बताया कुछ या नहीं? नहीं, मैंने सीखा नहीं है, पर थोड़ा बहुत वही जिनसे लिया था फॉर माय ओन सेल्फ हेल्प, उतना ही बस पता है उससे ज्यादा कुछ नहीं नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, जिन्होंने भी सिखाया होगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग ना, वैसे भी ये हीलिंग वाला जो प्रैक्टिस होता है ना, वो रेमेडी के अंदर आता है, ठीक है। हम किसी को रेमेडी देते, चाहे हीलिंग के थ्रू दे, मंत्रा के थ्रू दे, मेडिटेशन के थ्रू दे,
अगर हम फिजिकल ये सारे क्रिस्टल या जेमस्टोन होते हैं ना, ये हम लोग क्या करते हैं, ये जस्ट कुछ ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ जादू रहता है। सिंपल एक चीज रहता है, ये एक कलर का कॉम्पोजिशन रहता है, ठीक है। जो जेमस्टोन रहते हैं उसके अंदर मतलब जो कलर के कॉम्पोजिशन बहुत डेंस होते हैं, क्रिस्टल के अंदर थोड़ा कम रहते हैं। कलर के अंदर जैसे हमने आपको एक ब्लू कलर का क्लोथ डाला है, येलो कलर का, उसके अंदर सबसे कम रहते हैं, ठीक है। तो जैसी उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है वैसा वो हमारे बॉडी पर इफेक्ट डालता है, और वैसे उनका रेट रहता है। जेमस्टोन सबसे महंगे मिलते हैं, उसके बाद आप क्रिस्टल ले लें, और कलर्स आप कैसे भी कलर के थ्रू आप करें। तो ये चीजें हम लोग एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट सीखेंगे, ठीक है। और कलर कैसे बने हैं, ठीक है, कलर के क्या, कौन कौन से बेसिक कलर हैं, कहाँ से कलर आए हैं, ये सारी चीजें हल्का फुल्का जानेंगे, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कलर स्टोन, क्रिस्टल वर्क, कैसे हमारी बॉडी पर क्रिस्टल वर्क करते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ कलर थेरेपी, क्या क्या एडवांटेज है कलर थेरेपी के, कलर के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। एक कलर से लेकर जो भी कलर रहेंगे उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होंगे, ठीक है। और स्पेक्ट्रम, जो 7 स्पेक्ट्रम है, रेनबो बनता है, वो सारी चीजें। एक्स्ट्रा कलर जो भी रहेगा, अगर इसके अलावा जैसे गोल्डन कलर होता है, ग्रे कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, वो भी चीज, क्योंकि वो भी हमारे कहीं ना कहीं व्हाइट कलर होता है, वो भी हमारी लाइफ में इफेक्ट डालते हैं, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। और ये क्रोमा थेरेपी होता है, अब इंडिया में कुछ जगह होता है, ठीक है। सिंपल, इसमें कुछ नहीं होता है, इसके थ्रू भी हम एक पर्टिकुलर लाइट की रेज डालते हैं अपने जो बैकबोन होता है उसके ऊपर, उस चीजों को हील करने के लिए, क्योंकि हमारे बैकबोन वो पर्टिकुलर, अभी नीचे हम पढ़ेंगे कि कैसे कलर को, वो अलग अलग चक्रा होते हैं ना, अलग अलग चक्रा, अलग अलग, आपने शायद रेकी हीलिंग में देखा होगा, अलग अलग कलर्स के अलग अलग चक्रा होते हैं, ठीक है। तो चक्रा कैसे उस कलर को अपने अंदर सक करते हैं, या कैसे भी, जिससे वो चक्रा धीरे धीरे हील होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। अब पहला है इन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। अब हम कैसे कैसे किसी को रेमेडी देते हैं, सबसे पहले मंत्र से। अब मंत्र में आप क्या करिए, उसका मेडिटेशन कर लिया है, यंत्र होता है ना, घर में हमने किसी का नजर है तो हमने कोई यंत्र लगा लिया है, यह तंत्र थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। यह तंत्र में थोड़े से अलग हो जाते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा ज्यादा लोग गलत मानते हैं, बट इसके लिए आपको ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, और इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों हैं। अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो इस पर खुद पर भी इफेक्ट जाता है, और सामने वाले पे भी जा सकता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा अलग वे में यूज है, तो ये बहुत आगे की बात होती है। जेमस्टोन में हम किसी को क्या कर सकते हैं, रत्न दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, क्रिस्टल दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ नहीं दे सकते हैं, और कुछ नहीं। और एक चीज और होती है, आपने सुना होगा मणि, मणि सुना होगा ना, बहुत पुराने टाइम में, ठीक है, अलग अलग जी सर, मणियां, मैंने सुना। तो वो भी हम देते हैं, लेकिन उसका भी इस कोर्स में उसका लेना देना नहीं है, बट वो भी प्लेनेट के हिसाब से जिसको मणियों की नॉलेज रहती है, ठीक है, वो हम लोगों को देते हैं, ठीक है। औषधि, मेडिकेशन, ठीक है। पुराने टाइम में क्या होता है, अगर कोई बीमार है तो जरूर नहीं ना कि वो, अगर बहुत ज्यादा बीमारी है तो हम बोल दे रेकी हीलिंग से ठीक हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं कि आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। अब ऐसा नहीं कि बंदा मर रहा है हम रेकी हीलिंग कर रहे हैं, अब वो चल रहा है वो चला गया रेकी हीलिंग करते करते, तो ये चीज नहीं करनी है। तो हमें थोड़ा सा जैसी कंडीशन उस हिसाब से हर एक चीज का यूज करना है। चैरिटी भी करते हैं, होली बात भी करते हैं। क्यों लोग बोलते हैं कि आपको साल में या अमावस्या के दिन हमेशा गंगा स्नान करना चाहिए, ठीक है, या चैरिटी करना चाहिए, इससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कट जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे रेमेडी के तरीके हैं जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इसके बारे में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब क्या होता है, स्पेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ कलर्स, हीलिंग स्पेक्ट इन विच कलर एंड स्टोन ट्रीटमेंट आर यूज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी को हीलिंग करनी है तो हम कलर या स्टोन का यूज करते हैं, ठीक है, हीलिंग करने के लिए। और उसके साथ साथ क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ कलर, ठीक है। हम बहुत सारे कलर्स के साथ क्या करते हैं, उसके साइज, जो उसका मनोविज्ञान होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट उसके जो दिमाग सोचता है, तो उसको भी हम चेंज करते हैं। बार बार हम पर्सन को क्या करते हैं कि डॉक्टर बहुत बार बोलता है ना कि अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो थोड़ा सा, तो ये बहुत बड़ा काम करता है कि हम ऐसे सर्टन एनर्जी में रहते हैं कि बार बार वो चीजें वहां पर हैं, और उस चीज को हमारी बॉडी क्लीन नहीं कर पा रही है, फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी क्या कहते हैं कि इंसान को अपने
प्लेस को चेंज कर देना चाहिए, या अपने घर में भी अगर वो रह रहा है तो एक पीरियड ऑफ टाइम जैसे क्वार्टर 4 महीने में अपने घर की जो चीजें हैं ना थोड़ी सी क्या करनी चाहिए ना, ऑल्टर कर देनी चाहिए, इधर से उधर कुछ अच्छा, मतलब आज इधर है तो उससे क्या होता है ना, माइंड चेंज होता है। ठीक है, तो ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक भगवान अर्जुन के साथ एक टॉक है जो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। इसमें क्या लोग बताया है कि ये जो सारे जो अलग अलग ऊर्जा होती है ना जो ब्रह्मांड में, आपने देखोगे ना हर एक प्लेनेट का कलर होता है डिफरेंट डिफरेंट। जुपिटर का कौन सा कलर होता है स्वागतम जी? सर येलो। ठीक है, येलो ही पहना है ना इसीलिए पूछ लिया मैंने। ठीक है, अब जुपिटर का कलर येलो होता है, मार्स का कलर रेड होता है, मरकरी का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, और सैटर्न का कलर ब्लैक होता है। ठीक है, अब क्या क्या है, ये जो कलर्स होते हैं ये उनके खुद के कलर हैं। ठीक है, लेकिन वहां से जो कलर जब सनलाइट पड़ती है ना तो वहां से कुछ वेव आते हैं। अब वो कलर तो हमें वो पर्टिकुलर उस पर्सन के कलर है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, जैसे आपका जो कलर है एक बॉडी का कलर है, लेकिन जब आप पर सनलाइट पड़ रही है तो आप रिफ्लेक्टन में जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं वो कलर किस बैंड के होते हैं, वो कलर क्या होते हैं, हमारे जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उसके अंदर वो आते हैं। और वो इस तरह काम करते हैं, मान लीजिए आपने, बहुत लोग क्या बोलते हैं ना कि हमने पिछले जन्म में बहुत सारे काम किए हैं, मतलब बार बार हम अच्छे कर्म करते हैं फिर भी क्या रहता है, हमारे अच्छा हमारे साथ नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपके जो भी पुराने कर्म की वजह से आपके सारे चक्रा क्या हैं, ब्लॉक हैं, या वो चक्रा इस तरह डिफाइन है ना कि जो भी एनर्जी आती है ना वो केवल आपका बुरा ही करती है। समझ में आया? जब तक आपके पुराने कर्म कट नहीं जाते हैं वो बार बार उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हम अपने हैबिट्स को चेंज करके, हम मेडिकेशन से, ये सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, अपने चक्रा को बैलेंस करके जो बुरे कर्म हो उसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, या दान पुण्य से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये चीजें प्लैनेट्स काम करते हैं। प्लैनेट्स कहां से काम करते हैं, हमारे 7 चक्रा से ही काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्या है, ये जैसे लिखा ना, मैं इंग्लिश में आप लोगों को बता देता हूं। इट इज दोज रिकॉर्डिंग दैट रेजोनेट टू प्लेनेटरी रेडिएशन। ठीक है, और दैट इन टर्न कैटलाइज योर कर्मा टू फ्यूट्रेशन। ठीक है, जो भी आपकी रिकॉर्डिंग्स रहती हैं या प्लेनेटरी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं ना वो आपके कर्मा को फ्रूटफुल करने के लिए, अगर आपके ब्लॉकेज रहेगा तो वो चीजें काम नहीं करेंगी। आप समझ लो, अब मान लो आपके अच्छे कर्म भी कर रहे हो लेकिन आपके सारे यहां से क्या है, सारी चक्रा ब्लॉकेज है, तो क्या वो चीज काम करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बताया गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास्ट एक्शन जो भी किए हैं उसको ठीक करने के लिए, अगर आपके अभी करंट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है तो अपने चक्रा को हील करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी चीजें ठीक हो पाएंगी। और अपने साथ में कर्मों को भी ठीक करना, अगर आपके कर्म ठीक नहीं है तो आपके सारे चक्रा अपने आप डिस्टर्ब रहेंगे, कुछ फायदा नहीं है, फिर आप कितनी भी कर लो, कितने भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो इस तरह ये चीजें काम करती हैं। क्लियर हुआ स्वागतम जी? यस सर। ठीक है, अब ये कुछ लोग समझते हैं ना कि ज्योतिषी है या कुछ एस्ट्रोलॉजर है उसमें कुछ जादू हो जाएगा, तो कुछ भी जादू नहीं होता है। ठीक है, बस इतना मैं आपको साफ बता दूं, मैं बहुत मतलब लॉजिकल बंदा हूं। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ने का मतलब ये है कि आपको क्या करना पड़े, सिंपल एक लॉजिक काम करती है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ, आपके बुरे कर्म अगर बहुत ज्यादा हैं तो वो धीरे धीरे कटेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे काम आएगा। अब बहुत लोग घबरा जाते हैं, नहीं मैं तो इतने सालों से अच्छा काम कर रहा हूं, अब क्या पता आपने पुराने सालों में कितने साल कितने खराब काम किए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी, और क्या पता करंट में आप बोल रहे हो कि आप अच्छा कर रहे हो लेकिन क्या पता आपके थॉट्स उतने अच्छे नहीं है, आप अंदर से खराब सोच रहे हो लोगों के बारे में, राइट? या कुछ आपके गलत हैबिट्स हैं जो आपको पता है, आपको लगता है नहीं इससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स आपके हैबिट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत के प्लैनेट ऐसी जगह बैठे रहते हो अल्कोहलिक होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे प्लैनेट्स किसी को अल्कोहलिक होने में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये आपको डेफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैसे भी गलत है वो, कल आज नहीं कल जो गलत काम है उसका वो मिलेगा, लेकिन आपको करंट सिचुएशन में देखना पड़ेगा। ठीक है,
कि अब कुछ लोग बोलेंगे मैं खुद पीता हूं, किसी को नुकसान थोड़ी ना हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके कर्मा को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ज्योतिषी का एक सिंपल सा काम होता है, कोई भी ज्योतिषी बोले कि मैं ये दुनिया बदल दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोचो, अगर इतने बड़े ज्योतिषी हैं तो उसको तो सब पता है कैसे उपाय से पैसे आते हैं। वो अंबानी भी तो बन सकता था, सिंपल सी लॉजिक है, उसको सब कुछ आता है। इंडिया का जो टॉप मोस्ट ज्योतिषी है वो अंबानी भी तो बन सकता है, नहीं बनते ना। तो ऐसा नहीं होता है। केवल क्या होता है, क्योंकि उसके प्लैनेट्स ऐसे डिजाइन है कि वो उतनी ही दूर तक जा सकता है, बहुत एफर्ट मारेगा तो थोड़ी और दूर तक से जा सकता है अगर उसके कर्म अच्छे हैं। लेकिन वो नहीं है कि उसको जो चीज नहीं मिलना है वो चीज मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, या आपकी लाइफ में कुछ लिखा हुआ है, सपोज दैट कुछ आपको पाने को लिखा हुआ है, तो वो आपको दो तरीके से मिलता है। आपको मान लीजिए स्वागतम जी, आज से 2 साल बाद बहुत पैसा लिखा हुआ है, वो दो तरीके से कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके हैबिट्स अच्छे हैं, आपके सब कुछ अच्छे हैं, तो वो आपको और ज्यादा मिल सकता है। अगर वो चीज खराब है और कहीं ना कहीं वो आपके करंट कंडीशन में वो चीजें खराब चल रही हैं, तो जो आपको मिलना है उसमें कम भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपकी करंट सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है। कोई एक्सीडेंट होना है तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो आपको बोल दे, तो उपाय करने से क्या होगा, एक्सीडेंट तो होगा बट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह काम चीजें करती हैं। अब हमारे पास जो कलर्स का पहला है, कलर कितने मेन कौन से कलर होते हैं? दी प्राइमरी कलर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी आएगा। ठीक है, प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो और ब्लू। ब्लू। ठीक है, ये प्राइमरी, इसी कलर से सारे कलर बने हुए हैं। ठीक है, ये कलर किसी दूसरे कलर से मिलके नहीं बनते हैं। ठीक है, ये एक प्राइमरी कलर है जो हमारे पास रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कलर कैन नॉट बी क्रिएटिंग बाय मिक्सिंग अदर कलर। ठीक है, कोई भी कलर आप मिक्स करेंगे तो जल्दी ये कलर नहीं बन के आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिख जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग कलर के व्हील हैं। ठीक है, येलो कलर है, येलो ऑरेंज है, ऑरेंज है। ठीक है, जब हम ब्लू से मिलाते हैं तो ब्लू ग्रीन है, ग्रीन है, येलो ग्रीन है, रेड वॉयलेट है, वॉयलेट है, ब्लू वॉयलेट है। ठीक है, तो इस तरह कलर व्हील का काम होता है। अब इन कलरों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है अलग अलग, अगर हम मिक्स करते हैं तो कौन कौन से कलर हमारे पास आ जाते हैं? कौन कौन से कलर आ जाते हैं? माँ शर्मा मैम। रेड और येलो सर को बनाया तो ब्राउन बन जाएगा ना। अच्छा, और और येलो और ग्रीन को बनाया तो जैसे ये ये है, अगर जो हमारे सेकेंडरी कलर है इससे मिलाया तो रेड ऑरेंज बन जाएगा। ठीक है, येलो ऑरेंज बन केसरी रंग बन जाएगा। जाएगा, और ब्लू ग्रीन बन जाएगा, ब्लू वॉयलेट बन जाएगा, रेड वॉयलेट बन जाएगा। ठीक है, उनकी ऐसे हम, क्वांटिटी के हिसाब से ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो रहा है स्वागतम जी। सर आप बीच में एक पार्ट छोड़ रहे हो, आप डायरेक्ट टर्शियरी कलर्स में आ गए। प्राइमरी कलर्स के बाद सर आएगा सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर, अच्छा ठीक है, ये नीचे आ गया, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ। ठीक है, ये सेकेंडरी कलर है हमारे पास, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, कोई नहीं कोई नहीं। यस सर, ठीक है, क्योंकि इसके बाद टर्शियरी आएगा। प्राइमरी कलर आर मिक्स टुगेदर। ठीक है, ये सेकेंडरी कलर कब बनते हैं, कब बनते हैं? दिस कलर आर, जब ये हमारे पास प्राइमरी कलर को क्या करते हैं हम, मिक्स कर मिक्स लेते। करती मिक्स है। कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या, ब्लू और येलो को मिक्स किया तो ग्रीन बन गया, ब्लू और रेड को मिक्स किया तो वॉयलेट पर्पल टाइप का बन गया, ऑरेंज नहीं सॉरी, येलो और रेड को किया तो ऑरेंज केसरिया। बन गया। ठीक है, अब ये तीनों मिक्स है, ये एक्चुअली ऊपर नीचे लग गया, कोई नहीं, इसको चेंज करके मैं दे दूंगा। अब यहाँ पर जो कलर है इनको हम अगर हम मिक्स करते हैं तो और भी कलर निकल के आते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब यहां पर ये कलर कैसे, बेसिक कलर आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी कलर को ही क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं तो उससे सेकेंडरी बनते हैं। फिर प्राइमरी प्लस सेकेंडरी को हम करके हम डिफरेंट डिफरेंट कलर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे कलर क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट? बस आपको प्राइमरी कलर आना चाहिए, जो कौन कौन से हैं, रेड, येलो और ब्लू कलर। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी कलर है। ठीक है, अब क्या है, हाउ द कलर स्टोन एंड क्रिस्टल वर्क ऑन योर बॉडी। ठीक है, अब दो तरीके से हमारे पास क्या होता है, बॉडी पर
काम चीजें करती हैं। ठीक है, हमारे पास फिजिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं बॉडी के? हमारी बॉडी किन किन चीजों से बनी हुई है? सर पंचभूत। हाँ। पंचभूत ना, तो 5 एलिमेंट जो, ठीक है, जो फिजिकल एलिमेंट हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? आकाश हो गया, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, इन्हीं 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, और जो मेटाफिजिकल हैं वो कौन कौन से हैं? काल हो गया, टाइम हो गया, डायरेक्शन हो गया, मन हो गया, आत्मा हो गया, और तम हो गया। ठीक है, ये सर यहाँ पे मैं समझना चाहता हूँ इसका मतलब ये मैंने पहली बार सुना। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, फिजिकल बॉडी जो हमारे बॉडी में है, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है, जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, सारी। आप आकाश को देख सकते हो? देखा है, नहीं यस देखा? सर। जल को, मतलब हाँ। वायु को महसूस कर सकते हैं, अग्नि को हम्म। देखा है, ठीक है, पृथ्वी को हम जिस पर चल रहे हैं। ठीक है, इन्हीं पंच महाभूतों से हमारी बॉडी का क्या हुआ है? मतलब निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ। तो ये क्या है? एक फिजिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, अब ये काल हम्म। है, दिशा है, मन है, आत्मा है, हम मन, ये क्या चीजें हैं? ये मेटाफिजिकल है। ठीक है, ये बॉडी के हमारे होते हैं ना लेयर्स, अलग अलग। ठीक है, जो हम देख ओके। नहीं सकते हैं। ठीक है, आम पुरुष इसको देख नहीं सकता। तो ये सारी, ये टोटल हमारे पास 10 से हमारे पूरा क्या होता है, बॉडी चलता है। ठीक है, इनविजिबल होता है, ये दिख रहा है ना? ये क्या होते हैं? इनविजिबल होते हैं। और दूसरे जो फिजिकल फिजिकल वाले एस्पेक्ट क्या होते हैं, वो हमारे पास ये, मतलब जो टच कर सकते, हाँ। हाँ, मतलब टच फाइव कर सकते हैं। एलिमेंट्स। ठीक है, ईथर और डबल वाइटल बॉडी। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब फिर होती हैं। हाँ हाँ इसको सर सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं हाँ, क्या? सूक्ष्म शरीर कह लीजिए आप। हाँ। ठीक है, क्लियर हुआ? जो हमारा ऑरा क्रिएट होता है ना, ऑरा, ठीक है, अलग अलग, वो भी आप बोल लीजिए। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, हमें दिखाई नहीं देता। ये जब दिखाई देगा जब आप या तो बहुत ज्यादा इनलाइटेंड हो, ठीक है, आप क्राउन चक्रा, मतलब आपके सारे चक्रा क्राउन चक्रा पर आपका कंट्रोल हो, सब कुछ हो, तभी इन चीजों में हम इस फेस में जा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो उससे पहले इंसान नहीं जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां पर क्या बताया? एक परमहंस योगानंद एक्सप्लेन दैट द रेजोनेंस ऑफ ऑल थॉट्स, एक्शन एंड डीड्स इज रिकॉर्ड इन योर चक्रा। इसका क्या मतलब हुआ? कि सभी विचारों, कार्यों और कर्मों का प्रतिनिधित्व हमारे चक्रों में दर्ज होती है। यानी जो भी चीज हम कर रहे हैं, सब कुछ कहाँ स्टोर हो रहा है हमारी बॉडी में? कहाँ स्टोर हो रहा है? हमारे चक्र चक्रस। चक्रास में स्टोर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एट डेथ दिस रिकॉर्डिंग लीव विथ आवर इलेक्ट्रिकल एस्ट्रल बॉडी एंड रिकनेक्ट मस्ट लेटर एट द कॉन्सेप्शन। ठीक है, क्या होता है? मृत्यु के समय ये रिकॉर्डिंग हमारे विद्युत सूक्ष्म शरीर के साथ चली जाती है। यानी आज जब हमारी आत्मा निकलती है तो क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग्स उन्हीं आत्माओं के साथ चली जाती हैं। और फिर क्या होता है, जैसा हमारा कर्म रहता है, जैसी रिकॉर्डिंग रहती है, फिर वैसा ही शरीर, वैसा ही घर हमें मिलता है, जो लिखा रहता है। क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है, सब नहीं पता, वो हमारी बॉडी खुद ही स्टोर करके रख रही है। ठीक है, तो इससे बच नहीं सकता कोई। ठीक है, तो ये केवल वित्तीय चुंबकीय योजनाओं के रूप में कार्य करते हैं, जो चक्रों में प्रतिध्वनि को सक्रिय रूप से कर्म पैटर्न को उत्प्रेरित कर, मतलब सिंपल ये क्या है, ये एक चुंबक है जो हमारे कर्मों को स्टोर करता है, और ये क्या करता है, आगे पास करता है अकॉर्डिंग टू हमें जिस जैसा कर्म है उस नक्षत्र में, उस मतलब पर्टिकुलर होरा में हमारा जन्म होता है, अकॉर्डिंग टू हमारा कर्म है, और सारा स्टोर हाउस ये चक्रों में ही रहता है। ठीक है, अब जैसा फिर रहेगा उसी हिसाब से। अब चक्र क्या होता है, एक एक चक्र एक एक प्लेनेट को रेजोनेट करते हैं ना, ये हल्का फुल्का पढ़ा होगा किसी ने। ठीक है, तो जैसा हमारा कर्म रहेगा, जिस चक्र के अंदर जैसा भी कर्म हमारा स्टोर होगा, वैसे ही प्लेनेट क्या रहेंगे, हमारी कुंडली में भी बैठे रहेंगे। ठीक है, और वैसा ही रिजल्ट वो रिफ्लेक्ट भी करेंगे। उन रिफ्लेक्टर को पुराने लोगों के टाइम पर लोग क्या कहते थे, अपनी हैबिट्स चेंज करो, बहुत बार सुना होगा ना, बार बार हैबिट चेंज, क्योंकि हैबिट चेंज करने से हम अपने चक्रा को कहीं ना कहीं ठीक कर सकते हैं, जिससे जो बुरे कर्म है उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट? अलका मैम, मां शर्मा मैम, स्वप्निल जी, रोहित जी?
नहीं। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। ओके ठीक है। अब यहाँ पर किसी को प्लैनेट्स के कलर पता है? यस सर। किसको पता है प्लैनेट्स के कलर? अलका मैम, माँ शर्मा मैम, शमिस्ता जी बताइए। स्वागतम को बात नहीं सर। हाँ सर, पता है। अच्छा ठीक है। एक सैटर्न का कलर कौन सा है? सर ब्लू ब्लैक सैटर्न कह का सकते हैं। सैटर्न का ब्लैक। ऐसे तो दो कलर माने जाते हैं, एक तो ब्लैक क्योंकि हाँ वो ना हर नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरा वॉयलेट जो हाँ, कि क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और और जैसे सन का रेड है, रेड हाँ नहीं हाँ, होता, ऑरेंज टाइप का होता है। मून का वाइट होता है। ठीक है। और मार्स का रेड है। हाँ मरकरी का ग्रीन है। जुपिटर का येलो है। वीनस का डायमंड जैसा वाइट चमकता हुआ है। सैटर्न का दो कलर है, ब्लैक और पर्पल। और हम्म, राहु, राहु और केतु के रंग मिक्स होते हैं, हम्म, जिसमें वो अगर वीनस का की तरह एक्ट करते हैं तो कई दफा वो पिंक कलर भी ले लेते हैं। वैसे कैट आई का जो कलर होता है मिक्स कलर का ठीक है। माना। एक मिनट, ये बाकी लोग क्यों कैमरा बंद करके क्यों अपना राहु खराब कर रहे हैं बाकी लोग? कैमरा बंद करके कोई मजबूरी है तो ठीक है, बट ठीक है, इससे सर कैम बच्चे ना टीवी चला के बैठे हुए हैं तो टीवी की आवाज जाएगी, इसलिए कोई बंद ऐसी की। अगर कोई मजबूरी है तो चलता है, कोई वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, जानबूझ के नहीं, अपने आप को छुपा के, तो ये राहु का काम होता है, खराब वाले राहु का, अच्छे वाले राहु का नहीं काम होता है। ठीक है। मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को, सिंपल। जो एक कलर है जो हमारी आंखों से हमने देखा है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। हमने आंखों से क्या देखा है? सन का कलर मतलब थोड़ा सा ब्राउनिश रहता है, ठीक है, हल्का ब्राउनी रेड टाइप का होता है ना। आग का गोला है, थोड़ा होता है ना कि गाढ़े कलर का रेड होता है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन रेड, ठीक है। वो कलर क्या है? सन का है। मून का व्हाइट है। मार्स का रेड है। मरकरी का ग्रीन है। जुपिटर का येलो है। वीनस का यहां पर व्हाइट लिखा है, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ये स्पार्कल व्हाइट होगा, ठीक है। स्पार्कल व्हाइट होता है ना, चमकदार व्हाइट। वीनस क्या लग्जरी को शो करता है थोड़ा, तो स्पार्कलिंग वाला व्हाइट है, ठीक है। सैटर्न ब्लैक है। राहु ब्लू है। केतु स्मोकी ग्रे है, ठीक है। ये इसके कलर है नोट के, ठीक है। ये कलर कौन से हैं जो हमने प्लैनेट्स को हमने देखा है आंखों से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये कलर कौन से हैं जिस कलर के ये यूनिवर्स में प्लैनेट दिखाई देते हैं, या लोगों ने जो देखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने, या जो नासा, या जो हमारे पास डिटेल है, ठीक है। ये प्लैनेट्स के कलर है। अब ये कलर कौन से हैं? ये कलर कौन से? अब सर बोले यहाँ तो ये रेड था, या मून का ऑरेंज कैसे हो गया? ऐसा तो कभी सुना नहीं है। ये कलर सर वो जो हम लोग स्टोन्स पहनते हैं ना। तो मैम, मून का ऑरेंज कलर का स्टोन कौन पहनता है? मून का तो मोती ही पहनते हैं। मून ऑरेंज हो गया ना। हाँ। ये सर कोई बताएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो है शायद, मतलब आपने जो मून लिखा है। सर ऑरेंज हो गया। चक्रा जो होता है ना, स्वादिष्ठान चक्रा, तो वो इसमें क्या लिखा है? पानी होता है ना, वाटर। वाटर एलिमेंट होता है मैम वो। जुपिटर का ब्लू इसलिए कलर आपने कभी पढ़ा है? जुपिटर का ब्लू कलर किसी ने पढ़ाया है? जुपिटर का ब्लू कलर, हाँ सर। अब बताइए। जुपिटर किसी ने बताया, गले में वास करता है। ठीक है। ओके, स्वप्निल जी कुछ, कोई आइडिया? नहीं, कोई नहीं। ओके ठीक है। ये शायद अगर हम दिशा के हिसाब से देखें तो हाँ ये हाँ नॉर्थ में जुपिटर वगैरह के जो ये हाँ हैं ग्रुप वगैरह, वो हाँ, नॉर्थ नॉर्थ का जो पानी है, पानी का कलर ब्लू है। दूसरा जुपिटर आकाश का एक द्योतक माना जाता है, ये राहु और ये, तो इसके कारण भी शायद हो सकता है कि ब्लू दिखाया गया हो। ठीक है। सबका ठीक है। रीना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मतलब आप किसके बारे में बोल रहे हैं कि जुपिटर के लिए ब्लू मैं कलर एक क्यों यूज कलर किया ये गया? जो सबको पता है, ये उनके जो कलर हैं, जो प्लेनेट दिखते हैं सबको, ठीक है। ये जो नीचे मैंने हाँ। लिखा, अब ये कलर लिखे हैं, ये वाले कलर अब सही हैं या ये वाले कलर सही हैं? सर बोलेंगे अभी तो आपने जुपिटर का येलो पढ़ाया है, फिर ब्लू पढ़ा रहे हो, गलत गलत पढ़ा रहे हो फिर। जुपिटर मतलब नॉलेज का रहता है और मतलब कम्युनिकेशन स्किल के लिए हाँ हाँ हाँ, ब्लू यूज किया जाता है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ क्या चीज है। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अलग अलग वेव्स में क्या होते हैं, अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। वेवलेंथ में अलग अलग फ्रीक्वेंसी चलती है। जब क्या होता है ना, जब सन क्या रहता है पर्टिकुलर, क्या कहते हैं, मून से या किसी भी प्लेनेट से टकराता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब एक तो ये इसका कलर खुद का है मून का, वाइट, ठीक है, जो जैसा है, लेकिन जब यहां पर ये टकराता है ना, सनलाइट जाती है, बाकी किसी प्लेनेट का तो अपना कोई लाइट तो है नहीं ना, केवल सन के अलावा, या किसी ने अलग कोई कुछ पढ़ा है तो बता दे जरूर, ठीक है। तो इस पे क्या है कि जब भी लाइट इस पर पड़ता है, ठीक है, तो यहां से जो भी वेव निकलती है रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, वो इस कलर बैंड में निकलती है, और यही हमारे चक्रा के अंदर भी आता है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो जब भी देखिए जिसका सैटर्न बहुत अच्छा होगा ना, आप देखोगे पुराने राजा महाराजा ने हमेशा वॉयलेट को रॉयल कलर माना गया है। पता है, वॉयलेट को रॉयल, यानी कहीं ना कहीं वॉयलेट सैटर्न है, यानी अगर किसी का सैटर्न बहुत अच्छा है तो उसको रॉयल्टी यानी बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। मतलब सैटर्न क्या होता है, एट कैसा, इंफिनिटी है ना, तो किसी को अगर शहंशाह बना दे, रॉयल्टी पे ले जाए, तो वो क्या कर सकता है, एक सैटर्न ही कर सकता है, और इसके अलावा किसी भी प्लेनेट में इतनी पावर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि बाकी प्लेनेट आपको नहीं ले जा सकते, बट सैटर्न इतना कोई भी ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकता। ये चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब क्लियर हुआ, ये कलर कहां से आए, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद कलर आता है, ठीक है, वो कलर ये है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये उनके कलर है। अब जैसे रोहित जी हैं, ठीक है, अब इन पर हमने कोई लाइट इन पर जैसे फोकस किया, अब इनकी इनकी बॉडी पर वो रेज गिरे, अब फिर रेज जब यहां से रिफ्लेक्ट हुई ना, तो फिर ये इस कलर में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, ये बैंड आते हैं। क्लियर है? कोई तो डाउट? सर किसको माना जाएगा, सैटर्न का कौन सा कलर नहीं माना नहीं नहीं, जाएगा? अगर हमें चक्रा हीलिंग करते हैं तो हम इनको भी देखेंगे, ठीक है। ये जनरली हम किसी को अगर स्टोन वगैरह देते हैं तो हम इस कलर का ही देते हैं, ठीक है। स्टोन देंगे तो हम इस कलर का देंगे, ठीक है, प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए, ठीक है। इंटरनल हीलिंग के लिए हम ये कलर यूज करेंगे। किसी को फिजिकल हीलिंग या वैसी हीलिंग करनी है, तो अगर किसी को स्टोन वगैरह देना है, ठीक है, किसी के प्लैनेट को हमें कमजोर है, अगर अच्छी अवस्था में है उसको बढ़ाना है, तो हम देते ना। अरे मार्स के लिए मूंगा वगैरह देते हैं, सन के लिए रूबी वगैरह देते हैं, मून के लिए हम अपना मोती वगैरह देते हैं, सेम व्हाइट ही कलर होता है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कलर है, ठीक है, ये खुद का उनका प्लैनेट का कलर है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो कंफ्यूज नहीं सर होना। यहाँ पे मेरे एक प्रश्न है। हाँ हाँ सर एक्चुअली आपने अभी अभी बोला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो कलर्स है हाँ वो हाँ सेम चीज है, सेम आपका चक्रेज में है हाँ मेरे। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो यहाँ पे एक चीज मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है, दैट इज ये हम्म, जुपिटर वाला जैसे ब्लू हो गया, तो हम्म। ये फिर आप ग्रीन, चलो मतलब ये मैं कैसे कनेक्ट करूँ, मतलब जुपिटर कहाँ कौन सी चक्र के साथ कनेक्ट करूँ? ये क्या हो ना, ये हीलिंग में जब मैं चक्रा का पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी उसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ये क्या है ना, जो ये रिफ्लेक्ट कलर लिखा हुआ है ना, ये सेम दिख रहा है, सैटर्न का सर आप वॉयल। रुक गए हो? हेलो? ना पुढे तोरूच ना की. हेलो? हाँ हाँ, अभी 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 इसमें अभी कंफ्यूज सुनिए। मत होइए। सिंपल ये कलर याद है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉस्मिक कलर है, ठीक है। ये कलर से हम ओके हीलिंग के लिए यूज करेंगे बस, ठीक है, जनरली। ओके बस। तो आप इसको इसमें मत दे देना कि किसी को अगर देना है तो आप मरकरी का ग्रीन तो यूनिवर्सल है, वो चल जाएगा, लेकिन जुपिटर का ब्लू कलर का आप स्टोन मत पहना देना किसी को ऐसे, ठीक है। वो इसी से हम पहनाएंगे, ठीक है। ये हम जस्ट हीलिंग में लेंगे, ठीक है, हीलिंग के काम में, ठीक है। अगर किसी का ब्लू कलर कहीं ना कहीं, देखिए अगर ये वाला भी कलर कहीं ना कहीं अगर खराब हो रहा है, ठीक है, इसके रिलेटेड चक्रा, तो हम देखेंगे कि जुपिटर भी कहीं ना कहीं वहां पर इफेक्टेड कर रहा है, ठीक है। इससे भी हम रिलेट करेंगे, ठीक है। और क्लियर हुआ? सर क्या, हाँ सर, और एक चीज सर, अगर मान लीजिए इसके हिसाब से लोगों को फेवरेट कलर्स वगैरह या फिर वो कलर ज्यादा भाता है किसी को, ऐसे होता है क्या? ना, उसमें ओके नहीं देना, ओके। ये चीज नहीं। ये केवल हम हीलिंग में, अगर किसी के कहीं ना कहीं येलो कलर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो मार्स भी उनका कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है।
कहीं ना कहीं अगर जुपिटर ये आ रहा है सैटर्न, तो ये सारी चीजें हैं कि इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्लैनेट्स भी कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, बस इतना है, ठीक है। ये आप अंदाजा लगाना है, ठीक है। ये और हीलिंग में हम यूज करेंगे, जैसे जो ब्लू वाला चक्र है वहां पर हम थॉट चक्रा पर आता है, ठीक है, तो वहां पर हम जुपिटर भी कहीं ना कहीं कि हमारा खराब हो रहा है। इसके अलावा जो उस चक्र का पर्टिकुलर प्लैनेट है उसकी भी हीलिंग करेंगे और साथ में हम जुपिटर की भी हीलिंग करेंगे, ठीक है। वो मैं सिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, रीना मैम कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब ये देखिए, मैं ये सेम आगे मैंने लगा दिया है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी साउंड्स ऑफ कलर है, ठीक है, नॉर्मल जो अलग अलग बैंड से निकलते हैं, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जान लेना है, ठीक है, क्राउन चक्रा के लिए, ठीक है। वॉयलेट होता है, और ये सबसे ऊपर राहु को बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट, और सबसे नीचे जो रहता है क्या क्या रहता है नोट पे? सबसे ऊपर राहु रहता है, सबसे नीचे कौन सा प्लेनेट रहता है? केतु। हाँ, केतु, ठीक है। तो दो तरह के जो रेज रहते हैं, एक अल्ट्रा वायलेट, एक इंफ्रारेड, ठीक है, अप एंड डाउन रहते हैं। बाकी सैटर्न, इंडिको, लाइट ब्लू, ग्रीन, ठीक है, ये चक्रा के कलर है। हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ऑरेंज, ठीक है, सैक्रल, और बेस चक्रा, ठीक है, डार्क रेड, ठीक है। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रहते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे आ गया कलर थेरेपी। कलर थेरेपी के बारे में क्या समझते हैं? कुछ आइडिया है कलर थेरेपी के बारे में किसी को भी? कुछ भी, थोड़ा बहुत भी? रंगों के द्वारा, रंगों का उपयोग करके हाँ हम जो थेरेपी करते हैं उसे कलर थेरेपी करते हैं। और हाँ आमतौर पे जो एक्यूप्रेशर वगैरह वाले उसमें ये कलर थेरेपी का बड़े इम्पोर्टेंस है। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर रेड कलर की कमी है, तो हाँ। हम रेड कलर को जिस उस पार्ट पे जहाँ पे रेड एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है वहां पे उसका बिंदु या कुछ करके लगा सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर कलर थेरेपी में बहुत बड़ा रोल यूज करता है, ठीक है। डेली लाइफ में हम बिना कलर के चल सकते हैं? किसी का ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं दिखता है यहाँ पर कोई ऐसा बंदा जिसको दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है? ऐसा तो है नहीं ना, कोई सब कलर देख रहे हैं। हमारे घर का कलर है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट, आजकल तो वास्तु में भी बहुत सारे लोग देखते होंगे दुनिया भर के, जो ऑकल्ट से थोड़ा बहुत भी लिंक हो गए, कि इस साइड में ये कलर करा दो, इस साइड में वो कलर करा दो। अब मुझे नहीं समझ में आता, पुराने टाइम पर तो इतने कलर भी नहीं होते थे, लोग सिंपल ही ऐसे रहते थे। राजा महाराजा के महल में कौन से कलर होते थे? किसी ने लॉजिक लगाया? कोई कलर देखा है राजा महाराजा के? बहुत ज्यादा पुराने टाइम पर, बहुत। उसके लिए 5 लाख पे जाना पड़ेगा शायद। नहीं नहीं, आप जाके शायद बहुत रहता है। ज्यादा। रामचरित्र क्या? रामचरितमानस में लिखा है। हाँ हाँ तो वो वर्णन बताते हैं उसमें कि अयोध्या में का भी वर्णन है, और जो भगवान राम और सीता के यहाँ गए थे तो हम्म। वहां भी बताया था उन्होंने कि कैसे मतलब कलर है भी है, और सोना चांदी मतलब जो भी जितने मणि वणि लगी है वो सब भी हाँ, बताया उसमें तो। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, अभी हमारे पास जनरल क्या होता है, जनरल हमने साइंस में क्या पढ़ा है? एक व्हाइट लाइट होता है, प्रिज्म में डालते हैं, जो सबने देखा होगा, रेनबो वाले कलर, ठीक है। रेड कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ठीक है, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ये सेम कलर हमारे कहाँ रहते हैं? सेम कलर कहाँ पाए जाते हैं, कोई बताएगा? इंद्रधनुष में। इंद्र रेनबो। हमारे चक्रा में पाए सर जाते रेनबो, चक्रा, हैं। प्रिज्म। ठीक है, ये हमारे चक्रा में सेम कलर ऐसे ही। ये सबसे नीचे कौन सा रहता है इसमें? सर सबसे नीचे रूट चक्र रहता है, रूट कलर कौन चक्र सा? रेड वाला रहेगा। नहीं, सेम, क्राउन पर्पल तो क्राउन है। ठीक है। ये सेम क्या रहता है? ये वॉयलेट सबसे ऊपर रहता है, ठीक है, ये नीचे बेस पर रहता है, उसके बाद ये, फिर थर्ड पर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिको, ठीक है, फिर वॉयलेट। क्लियर है? सबसे नीचे क्या रहता है? रेड रहता है, उसके ऊपर ऑरेंज, ठीक है, और सबसे टॉप पर कौन सा रहता है? ऑरेंज। वॉयलेट। और वॉयलेट कलर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कलर कौन सा है, किसका है ये? अभी पढ़ाया था ऊपर, सैटर्न का। सैटर्न। और सबसे नीचे वाला कलर भी अगर रेड है, ये सन का। और इस चक्रा को भी कौन, अगर आप पढ़ोगे इस चक्रा को, कौन रूल करता है सबसे नीचे वाले चक्रा को?
रूट चक्र। मतलब से हाँ, पास ग्रह ग्रह। रूट चक्र को कौन रूल करता है, किसी को आइडिया कोई? मतलब देवता। देवता? मंगल। प्लेनेट, देवता नहीं, प्लेनेट। देवता कोई रूल नहीं करते किसी चक्र। अच्छा। अब मैं एक चीज लॉजिक जब शनि। पढ़ाऊंगा ना, शनि अब करता। एक, हाँ, सैटर्न ही करते हैं नीचे वाले चक्रा को भी रूल, और सबसे ऊपर वाले चक्रा को, क्राउन चक्रा को भी कौन सैटर्न। रूल करते हैं? सैटर्न ही सैटर्न। करते हैं, एक को कलर के थ्रू और एक के चक्रा के वो मालिक ही हैं, ठीक है। तो आप सोच लीजिए सैटर्न का कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इससे, अब ये कुछ लोग बोलेंगे रेड कलर है या मार्स आना चाहिए। मार्स बेशक एक कलर से इफेक्टेड होता है, लेकिन इस चक्रा को जो रूल करते हैं वो सैटर्न ही है, ठीक है। पता चला स्वागतम जी? ठीक है, तो ये यस सारी सर। चीजें हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। कलर थेरेपी इन्वॉल्व्स द यूजेज ऑफ एनर्जी वाइब्रेशन इन treating specific element and help in balancing the natural rhythm of the body, ठीक है। कलर सर थेरेपी एक एक मिनट ऐसा है, सर, ठीक है, तो हमारे एनर्जी सर वाइब्रेशन किसी को, के पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज अपना माइक बंद करे। प्लीज अगर किसी का माइक में आवाज आ रही है प्लीज बंद कर ले, ठीक है। तो ये बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज। थेरेपी ऑफ, थ्योरी ऑफ कलर थेरेपी, ठीक है। कलर इज ए सिंपली लाइट वेयरिंग वेवलेंथ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, अभी मैं जब आपको क्रोमा थेरेपी दिखाऊंगा तो डिफरेंट डिफरेंट जो वेवलेंथ अभी पढ़ाया ना मैं ऊपर, उस वेवलेंथ की मशीनें भी आती हैं जिसके थ्रू भी हम पर्टिकुलर चक्रा पर वो कलर को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, करते हैं, जिससे क्या करते हैं, हम उस चक्रा को हील किया जाता है। क्लियर है? द एनर्जी रिलेटिंग टू ईच ऑफ द 7 स्पेक्ट्रम, कौन कौन से सर, कलर? हाँ हाँ, ये जो पिंक लाइट हीलिंग होती है वो भी इट्स पार्ट ऑफ दिस कलर थेरेपी, इज इट? पिंक लाइट हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली इस कलर का सब्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक है। अगर पिंक लाइट कहाँ से रेजोनेट होता है, हार्ट चक्रा से रेजोनेट होता है, ठीक है, ठीक है, हार्ट चक्रा, क्योंकि वो वीनस उसको रूल करते हैं हार्ट चक्रा को, ठीक है। ग्रीन कलर प्लस पिंक कलर से हम क्या करते हैं, किसी को रिलेशनशिप इशू रहता है, कैसा रहता है, तो हम उसको हील करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब जी। इसमें कौन कौन से कलर है, अब ग्रीन के साथ हम जब भी हील करेंगे ना तो ग्रीन के साथ पिंक को लेकर चलेंगे, हार्ट चक्रा के रिलेटेड अगर इशू रहेगा, ठीक है। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, ये 7 कलर तो याद रहेंगे ना नाम, नहीं तो पता चला कल तक ये भी भूल जाए सबको, ठीक है। वाई द कलर थेरेपी एडवांटेज, ठीक है, इसमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब तक नहीं है, जब तक हम इसको एक्सेस में, ऐसा नहीं है कि अब हमारा क्या बोलते हैं रिलेशनशिप खराब है और हम एक दो दो घंटे बैठ के पिंक लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उससे कुछ हीलिंग नहीं होने वाला, ऐसा हीलिंग नहीं होता है, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, अगर उस बीच में आप उस चीज को फॉलो करते हैं तो आपको हार्मफुल नहीं करता है। दूसरा क्या आता है, कोई कॉस्ट नहीं लगता, आप नॉर्मल अपने घर पर भी इसको बनाकर इजिली कर सकते हैं, इजिली प्रिपरेशन हो जाता है, क्विक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा आपको खर्चा या ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत है, ठीक है। इट कैन बी हेल्प ऑन द फिजिकल लेवल, ठीक है, आपको फिजिकल लेवल पर भी हेल्प करेगा। हाउएवर देयर आर डीपर इशू अराउंड द कलर, वो आपको, अगर आप इसको रेगुलर लेते हैं तो ये आपके साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम करता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर बहुत ज्यादा फिजिकल इशू है तो वहां पर थोड़ा सा मतलब ध्यान देने की जरूरत है कि आपको मेडिकेशन की भी जरूरत है। टोटली ऐसा नहीं कि घर पर भी हम रोज रोज करें, ये साथ में हमको मेडिकेशन के साथ साथ हम अपने चक्रा, जो पर्टिकुलर चक्रा खराब है उस चक्रा के रिलेटेड कलर के साथ हम हीलिंग करेंगे, ठीक है। वी आर बॉडी माइंड स्पिरिट एंड नन ऑफ दिस एरिया फंक्शन इंटायरली अलोन, ठीक है। सब कुछ क्या रहता है, हम सब कुछ को साथ में भी हील कर सकते हैं, ठीक है, कोई चीज अलग नहीं है कि हम माइंड को अलग से हील करें, बॉडी को अलग से हील करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी हम हीलिंग करेंगे सब कुछ एक साथ करेंगे, पता चला हम माइंड को ठीक कर रहे हैं, हमारी बॉडी ही काम नहीं कर रही है, तो फायदा क्या है, ठीक है। दिल, दिमाग और शरीर तीनों क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर तीनों में से एक भी चीज आपका स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये हमें, दिस इज वाई कलर थेरेपी काम करती है, ठीक है, ये हर एक जगह आपको इफेक्ट कर सकती है। अब कलर, सबसे पहला कलर कौन सा आता है हमारे पास,
रेड कलर, ठीक है। अब इस कलर से थोड़ा सा आप लोग आइडिया लगाइएगा कि क्या क्या है, ठीक है। रेड कलर कब पास होता है? जनरली इंफ्रारेड जब पास होता है ना, तो उसमें से हमें रेड कलर दिखता है। रेड कलर से क्या समझते हैं स्वप्निल जी, कुछ आइडिया? हीट ही मेरे को समझ में आता है। क्या चीज? हीट। हीट, गर्मी। ओके ठीक है। और कुछ? रोहित जी, स्वागतम जी, कुछ रेड कलर से? एनर्जी या शक्ति। ठीक है, ये क्या लिखा है? रेड कलर इज थर्मल, हीटिंग, वार्मिंग, येंग, मतलब ये क्या होता है? मस्कुलिन एनर्जी है। कोई रेड कलर को फेमिनिन एनर्जी बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। रेड कलर क्या है? एक येंग एनर्जी। येंग मतलब मैस्कुलिन एनर्जी है, पॉजिटिव वे में यूज करते हैं। कभी रेड को हम नेगेटिव में नहीं ले जाते हैं। ऑन द वे मतलब एक थिंकिंग रहता है। रेड है, रेड क्या होता है? जब शादियों में क्या होता है? एक चार्म रहता है, रेड कलर का जोड़ा बोलते हैं ना पहनने के लिए स्त्री को, जो भी रहता है शादियों में, लाल कलर का जोड़ा। या लाल कलर हमारे में क्या माना जाता है? शुभ, क्योंकि शादी होती है तो क्या रहे, दोनों के वर वधु में क्या रहे? एक एनर्जी रहे, चार्म रहे। पता चले उन दोनों को इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है? रेड कलर इस चीज को हमें दिखाता है, ठीक है। अगर किसी का भी रेड कलर कहीं ना कहीं अगर ये बॉडी में खराब हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है? ये सारी चीजें, कोल्ड, स्लजिंग, डोरमेंट कंडीशन, ये सारी निमोनिया वगैरह, ये सारी अनीमिया की बीमारी, लीवर का प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, पैरालिसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर रेड कलर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? डिफिशियंसी में जा रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्लियर हुआ? या बहुत ज्यादा अगर रेड कलर आपके बॉडी में हो गया है तो क्या हो सकता है आपको? हाई ब्लड प्रेशर का किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर? हाई बीपी का? मुझे है। तो मैम कहीं ना कहीं ये आप देखिए कि आपका रेड कलर, अब रेड कलर से आप क्या क्या एसोसिएटेड कर सकते हैं? जब मैं चक्रा पढ़ाऊंगा ना तो रेड कलर कौन से कलर से है? सैटर्न का है, ठीक है। सैटर्न का भी है और मार्स को भी डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं आप पता कर सकते हो कि इनका रूट चक्रा भी खराब हो रखा होगा। क्लियर है? जब हम चक्रा पढ़ेंगे तो आपको क्या क्लियर होगा कि ये रेड कलर में अभी इन्होंने बताया ना कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। तो आप इससे पता कर सकते हो सामने वाले को। अगर किसी को अनीमिया की बीमारी है तो क्या है यहाँ अनीमिया किसको बोलते हैं? खून की कमी? खून की कमी बोलते हैं, यस सर। रक्त को ज्यादा होना बोलते हैं? स्वागतम जी। कमी। कमी, कमी तो कमी। कमी तो क्या दिखा रहा है? रेड कलर की क्या है उनके अंदर? कमी है। कमी है। कमी है, ठीक है। पैरालिसिस क्यों पड़ता है? जब क्या खून थक्का बन गया, नसें काम करना, नसों के अंदर क्या है? खून ही है ना। वो जब काम करना बंद कर देती हैं तो क्या हो जाता है? सारी चीजें, ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है। रेड इज कॉल्ड द ग्रेट एनर्जाइजर, मतलब क्या रहता है? जिसका मार्स अच्छा रहता है तो क्या रहता है? हमेशा उसके अंदर क्या रहती है? एक ताकत रहेगी, एक अच्छी तेज, एनर्जी होती है। हमेशा उसके अंदर उत्तेजना। अब उत्तेजना का मतलब गलत नहीं, मतलब कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी, ठीक है। ये गलत वे में दो तरीके से होती है, ठीक है। अगर किसी का खराब रहता है तो वो गलत में भी यूज होता है। उसकी हैबिट के ऊपर है कि अपनी चीजों को कैसे यूज करता है, ठीक है। अब रेड अच्छा है, वो गलत चीजों में पड़ गया तो वो गलत चली जाएंगी। अगर उसको अच्छे वे में यूज करता है, उसी एनर्जी को दो तरीके से यूज करने, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है। रेड इज वार्म, वाइटल, हीटिंग, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट इन ग्रेटर स्ट्रेंथ, ठीक है। रेड कोजेज हीमोग्लोबिन टू मल्टीप्लाई, ठीक है। रेड क्या करता है? आपके हीमोग्लोबिन को मल्टीप्लाई करता है। इंक्रीजिंग एनर्जी, राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्या होता है? बहुत, वो लोग क्या होता है, गुस्से से एकदम गर्म हो जाता है शरीर, बॉडी गुस्स ऐसा हो जाता है। इट इज एक्सीलेंट फॉर अनीमिया एंड ब्लड रिलेटेड कंडीशन। किसी को बार बार अगर खून से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं उनका रेड कलर या रूट चक्रा क्या हो रखा है? खराब हो रखा है। उसको हील करना बहुत जरूरी है। ये चीज आप अपने घर में देख सकते हो। बार बार अगर इससे प्रॉब्लम आ रही है, बार बार होता है ना, इसका तो कुछ भी खिला दें इसका खून बढ़ता ही नहीं है, होता है ना। सब कुछ खिला रहे हैं इसके, कभी खून बढ़ता ही नहीं है, खून की प्रॉब्लम रहती है, तो वहां पर ये सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये सेम चीजें लिखी हुई है। पॉजिटिव क्या रहता है? अगर रेड कलर आप में बैलेंस है तो क्या होता है आप में?
उत्तेजना, एनर्जी रहती होगी। क्या है ये, बताइए समृष्टा जी। करेज, निडर होगा, हाँ, एनर्जाइज्ड होगा, एम्बिशियस होगा, लेथर्जी नहीं होगा, यही सब मेस्कुलिनिटी बेसिक होगी। सर्वाइवल। होता है ना कि लेजीनेस या पड़ा नहीं रहेगा, वैसा नहीं रहेगा, एक हमेशा मतलब उसके चेहरे पे ना एक तेज दिखेगा हमेशा एक। अच्छा, अगर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो क्या क्या रहेगा, मतलब किसी की बात नहीं मानेगा, अवज्ञा करने वाला बंदा रहेगा, ठीक है। एग्रेशन रहेगा उसके अंदर, होता है ना, गुस्से में बार बार गुस्सा आ जाना। विजुअल इम्पैक्ट में एक अजीब सा तनाव दिखेगा उसके बॉडी में, मतलब थोड़ा सा होता है ना, विजुअल इम्पैक्ट भी उसको देखकर ना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा इजीली नेगेटिव। स्ट्रेस आउट हो जाएगा। हाँ, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको दिखेगा। अब इससे आप पता कर सकते हो कि किसके अंदर पॉजिटिव वाली रेड है, किसके अंदर नेगेटिव। अब ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर पॉजिटिव है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्या पता उसके हैबिट्स ऐसे हो तो वो नेगेटिव में भी चेंज हो सकता है, होता है ना। तो बैलेंस करना है। हाँ, बैलेंस डीलिंग। करना है कि हम इसको पॉजिटिव, अब बहुत ज्यादा ये भी अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया तो नेगेटिव भी जो होता है ना, एक्सेस हो गया रेड तो कहीं ना कहीं उसको एग्रेशन की तरफ ले जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो गया तो वो किसी की बात नहीं सुनेगा, मतलब थोड़ा टेंस रहेगा, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आएगी। तो ये आपको देखना है, ठीक है। रेड कलर इज एसोसिएटेड फायर एंड ब्लड, एनर्जी, वार, डेंजर, स्ट्रेंथ, पावर, डिटर्मिनेशन, डिजायर और लव को भी। अगर किसी के अंदर रेड कलर बहुत ज्यादा कम है तो लव भी बहुत वैसा दिखता है, मतलब होता है ना, एक जो सेक्सुअल कांटेक्ट वहां भी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको देखना है कि कोई अगर इससे भी प्रॉब्लम है, किसी के लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसका रेड कलर बिल्कुल भी खराब, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गया है, तो उसको उसको भी बैलेंस करने की जो पता चला वो इलाज तो करवा रहा है लेकिन उसका चक्रा ही खराब हो गया है, तो वहां पर भी देखने की जरूरत है, ठीक है। रेड इज वेरी इमोशनली इंटेंस कलर, ठीक है। इट इट इनहांस ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, राइज ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये सारी चीज में रेड काम करता है। हाई विजिबिलिटी, डेट स्टॉप साइन, ठीक है। ये क्या करता है, स्टॉप लाइट पे यूज करता है। एक क्या रहता है, यूज हम करते हैं ना, एक चीजों को रोकने के लिए हम यूज करते हैं, यूजली पेंटेड जो भी फायर इक्विपमेंट रहते हैं उसको किस तरह रेड किया जाए, रेड कलर से उसको क्या किया जाता है, कलर किया जाता है ना। सारे वार्निंग सिंबल्स भी रेड में हाँ, ही किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। रेड कलर क्या रहता है, मेक क्विक डिसीजन, ठीक है। अगर किसी का रेड अच्छा है ना तो जल्दी डिसीजन ले सकते हैं वो, ठीक है। होता है ना कि इंस्टेंट कुछ डिसीजन लेना है तो वहां पर बहुत ज्यादा नहीं, तो वहां पर हाँ, ठीक है। इट इज परफेक्ट टू बई नाउ, देखिए बई नाउ पर हमेशा ना रेड कलर रहता है बहुत जगह, बार बार वो क्या करता है इंसान को, वो करता है कि क्लिक करने के लिए, ठीक है। तो हम वहां पर भी रेड कलर का यूज करते हैं, इंस्टेंट दिखाता है कि चीजें इंस्टेंट करनी है, एग्रेशन, तो ये सारी चीजों में आप यूज कर सकते हैं। रेड इज वाइजली इंडिकेट डेंजर, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको हम लोग डेंजर की तरह भी लेते हैं। इट्स कॉमनली यूज विथ एनर्जी, ठीक है। सो यू कैन यूज विथ प्रमोटिंग एनर्जी ड्रिंक्स, ठीक है। आप देखिए बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं तो उसको क्या रहता है, रेड बुल जैसे लिख दिया या कुछ ऐसा रहता है, उसमें कलर का क्या यूज है, नॉर्मली रेड कलर का यूज किया जाता है, या जो भी हाईली फिजिकल एक्टिविटी है तो वहां पर यूज किया जाता है, क्लियर है। तो इन इन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से यूज किया जाता है। कोई इसमें क्लियर हुआ सबको, रेड कलर के बारे में कोई डाउट, रोहित जी, माँ शर्मा मैम, अलका मैम, नो सर। ठीक है, डाउट खत्म, ठीक है। एक और हम लोग करते हैं फिर कल करेंगे, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर के बारे में कुछ किसी को पता है। सर इट्स अ कलर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, इट्स अ कलर ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स अ कलर ऑफ न्यू बिगिनिंग। आपकी आवाज इको कर रही है स्वागतम जी। एक्चुअली हम मैं और रोहित पास पास बैठे हैं, इसीलिए हो सकते से। नहीं भी- हेलो, अब हाँ हाँ, ठीक है। अब ठीक है। हाँ, क्योंकि वो माइक बंद कर दिया। तो हाँ, इट्स अ कलर ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स अ कलर ऑफ लाइफ, इट्स अ कलर ऑफ, इट्स अ पॉजिटिव कलर, इट्स अ कलर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। मेरे हिसाब से तो ये है।
ठीक है। और अम, किसी को? माँ शर्मा मैम, अलका मैम, सारवी जी। ऑरेंज कलर सोलर चक्र में हाँ भी होता है, और ऑरेंज हाँ, कलर। रेड कलर के बाद हमें अभी आपको याद हो गया, कलर का पैटर्न याद है जो ये मैंने सिखाया है, सेम यही कलर का पैटर्न चलेगा। ठीक है, अभी हमने रेड पढ़ा, फिर ऑरेंज पर, ठीक है, फिर येलो आएंगे। तो अभी ऑरेंज का नंबर है, तो ऑरेंज में क्या अभी कुछ और किसी को नहीं पता ऑरेंज के बारे में? ये स्वादिष्टान तो चक्र। ज्यादातर तो चक्रा में ही यूज होता है। ओके। और वैसे ऑरेंज कलर के बारे में कुछ भी? ऑरेंज मतलब एक तरह से ना कुर्बानी का है प्रतीक, अगर रंगों के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो। It's a secondary color. हाँ हाँ, सेकेंडरी कलर है। सर जहाँ ये रेड येलो और रेड को बनाते हैं ना, तो ऑरेंज बन जाता है। रेड होता है, वहाँ ऑरेंज वार्म हो जाता है, मतलब उसका ऑपोजिट। ठीक है, ये भी क्या, ऑरेंज क्या है, ऑरेंज इज वार्म, चीयरिंग एंड नॉन क्रिश्चियन, मतलब थोड़ा गर्म, मतलब ये भी उसी में आता है। ठीक है, हल्का सा उत्साहवर्धक। ठीक है, ऑरेंज रहता है ना, चीयरफुल लेडी। ठीक है, उत्साह और गैर संकुचित, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब संकोच करने वाले चीजें नहीं रहती। ठीक है, थ्रू ऑरेंज वी कैन एबल टू हील द फिजिकल बॉडी। ठीक है, ऑरेंज के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, फिजिकल बॉडी को हील करने के लिए यूज कर, एट द सेम टाइम इंड्यूस विद इन द माइंड। ठीक है, ये क्या है, दोनों के बीच का है अंडरस्टैंडिंग, क्या येलो और रेड के बीच का है, तो चीजों को क्या करता है, बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है चीजें। ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ द बॉडी में कीप्ट इन गुड रिपेयर। ठीक है, तो क्या रहता है, चीजों को रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और इस ऑरेंज कलर के जो चक्रा होता है, इसको कौन रूल करते हैं, जुपिटर। कौन रूल करते हैं? आप लोग लिख लीजिए, जुपिटर क्या करते हैं, जुपिटर। ज्ञान देते हैं। ज्ञान ज्ञान। बच्चों को। अब जब भी देखिए छोटे बच्चों को, एक चीज आपने पढ़ा होगा कि छोटे बच्चों की कभी भी कुंडली क्या करनी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, 12 साल तक। क्यों कहा जाता है कि एक बार जुपिटर क्या रहे, जुपिटर एक राशि में कितने, 1 साल तक रहते हैं, तो 12 साल में क्या रहता है, कुंभ लगता है ना 12 साल में, तो वो क्या, हर एक राशि में क्या रहता है, एक घर से पूरे उसके घर को क्या कर दें, एक बार घूम जाएं। तो क्या करते हैं, जिस जिस घर में जाते हैं जुपिटर, उस घर को क्या करते हैं, अलाइन करते जाते हैं, रिपेयर करते जाते हैं, हील करते जाते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि कभी भी जब एक बार पूरा उनका एक बार चक्कर वो लग जाए, ठीक है, आपके हाउसेस में, उसके बाद ही आप उसको कुछ भी दिखाना है, नहीं दिखाना है, उसके बाद ही किया जाता है। 12 वर्ष से पहले किसी भी बच्चे के कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, ऑरेंज हेल्प टू स्टिमुलेट न्यू आइडियाज एंड स्टिमुलेट मेंटल एनलाइटमेंट। ठीक है, क्या करता है, न्यू आइडियाज और मेंटल एनलाइटमेंट के लिए भी काम करता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डीलिंग विथ एक्सेस सेक्सुअल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वहां पर भी हेल्पफुल करता है, क्योंकि उसी चक्रा पर ये रहता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे रूट चक्र के ऊपर जो सैक्रल चक्र है वहीं पर रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जुपिटर अच्छा होना आपका बहुत जरूरी है। जुपिटर अच्छा नहीं होगा तो शादी नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, कोई ना कोई रुकावट आएगी। ठीक है, तो वहां पर आपको ध्यान देना है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? ऑरेंज इज द ट्रू कलर ऑफ द सन। ठीक है, बॉडी एंड माइंड, बिकॉज ऑरेंज इज ए ब्लेंड ऑफ रेड एंड येलो, इट कंबाइंस फिजिकल एनर्जी एंड मेंटल विजडम। ठीक है, ये दोनों तरीके से काम करता है, इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्म बिटवीन द लोअर फिजिकल रिएक्शन एंड हायर मेंटल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ऑरेंज कलर क्या रहता है, एक चीजों को बैलेंस बनाता है। ठीक है, लोअर बॉडी और अपर बॉडी के बीच में। ठीक है, और क्या करता है, फिजिकल एनर्जी भी और मेंटल विजडम दोनों जगह भी काम करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑरेंज और क्या शो करता है, जॉय एंड कंस्ट्रक्टिविटी। ठीक है, कभी भी ऑरेंज को हम, अगर हम अपने बच्चों का कलर क्या करते हैं, बच्चों के खिलौने देख लीजिए, या वैसे
तो ऑरेंज कलर के ज्यादा होंगे, या ऑरेंज कलर से हम जब भी करेंगे ना तो क्या रहेगा, जॉयफुल और दिखाएगा, थोड़ा सा जॉय के लिए, अच्छे के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑरेंज कलर का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? इंक्लूड्स, अब क्या है, अब इसके अंदर कुछ एक दो चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी ग्लैंड, ये अगर आपका ऑरेंज कलर कहीं ना कहीं या चक्रा खराब है तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किडनी रिलेटेड, गाल स्टोन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स, ठीक है, वेट कफ, ठीक है, साइनस कंडीशन, ये सारी कंडीशन आपकी बॉडी में बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। ऑरेंज इज द हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस एंड रिसोर्सफुलनेस, ठीक है, ब्रिंग्स जॉय टू योर वर्क डे, स्ट्रेंथन और एपेटाइट फॉर लाइफ, ठीक है, और बेस्ट इमोशनल स्टिमुलेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑरेंज आपके साथ रहेगा ना, तो आप क्या करना है, एक ना बंदा अगर उसका बैलेंस है ना तो हैप्पीनेस दिखेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और मतलब कहीं ना कहीं खुश दिखाई देगा आपको, दुखी नहीं दिखाई देगा बंदा। लेकिन अगर ये बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में हैप्पीनेस की कमी रहेगी, एक कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा डाउन दिखेगा आपका, तेज, और वो सारी रिसोर्सफुलनेस में भी कहीं ना कहीं आपको कमी दिखाई देगी। क्लियर हुआ स्वागतम जी, मां शर्मा मैम? यस सर। ठीक है, पॉजिटिव है तो क्या होगा अब, पॉजिटिव है तो क्या होगा, फिजिकल कंफर्ट, फूड, वार्म, सिक्योरिटी, सेंसुअलिटी, पैशन, एबंडेंस, फन, ये सारी चीजें आप अच्छा आप इसमें फील कर पाओगे, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं इस कलर के, ठीक है। फिजिकल कंफर्ट रहेगा लाइफ में, ठीक है, एक एक होता है ना वार्म रहेगा, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सिक्योर सिक्योर बंदा फील करेगा, ठीक है, पैशन रहेगा, एबंडेंस रहेगा, सब कुछ फन रहेगा लाइफ में, तो ये सारी चीजें उसकी लाइफ में दिखाई देंगी। अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या दिखाई देगा, इमेच्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन, फ्यूलिटी, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में दिखाई देंगी नेगेटिव एस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑरेंज का पता चला मां शर्मा मैम क्या क्या है, जी सर। ठीक है। तो एक चीज बेसिक चीज ध्यान देनी है समिष्टा मैम कि ये क्या है, हैप्पीनेस को, ठीक है, जॉय को, एक फिजिकल कंफर्ट को, ये सारी चीजें दिखाता है, ठीक है। एबंडेंस को दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये चक्रा बैलेंस है, एबंडेंस कि ये एक होता है ना कि ये चक्रा नाभि से नीचे रहती है, तो एबंडेंस क्या रहता है, जब भी आप फिजिकल तौर पे भी फिट रहते हैं अपने पार्टनर के साथ और बाकी इन्वायरमेंट के साथ, तो कहीं ना कहीं आप क्या रहता है, बहुत अच्छा महसूस करता है। नहीं तो इंसान बहुत बार क्या रहता है ना कि दिखाई तो ऊपर से अच्छा दे रहा है लेकिन अंदर क्या रहता है, वो परेशान रहता है। तो ये वाले अगर कहीं ना कहीं अगर ये कंडीशंस हैं या किसी को फिजिकल तौर पर ये इश्यूज हैं तो कहीं ना कहीं उसका क्या है, ऑरेंज कलर या वो उस रिलेटेड चक्रा क्या हो रहा है, खराब हो गया है। ये कंडीशन कब आता है, कोई बताएगा, ये वाली कंडीशन, रोहित जी, ये वाली कंडीशन कब आती है, स्वागतम जी? सर जब नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगा तब, मतलब अब कौन कल सा में वाला, ऊपर वाला ना? नेगेटिव हुआ तो क्या मेरी हाँ। किडनी में प्रॉब्लम आ जाएगी? नो, इसका मतलब इज नॉट बैलेंस्ड, या फिर वो चक्र काम नहीं करी है, खराब है, या फिर लाइट ऊपर नीचे है, मतलब ऑरेंज जब का भी, पावर हम अब talk- मैं बताता हूँ इसमें थोड़ा सा और चीज, जब भी क्या होता है ना, ये क्या हो, एक फिजिकल लेवल पर आ गई ना चीजें, हाँ हाँ। किडनी खराब हो रही है, जब रेगुलर वो चक्रा आपका क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, सालों साल से डिस्टर्ब हो रहा है, लॉन्ग टर्म हो गया है, आपकी एक्टिविटी की वजह से, आपके कर्मों की वजह से क्या हो रहा है, वो एक लॉन्ग टाइम हो गया है उसको डिस्टर्ब होते हुए, आपको पता नहीं चलेगा ना, अब चक्रा थोड़ी नहीं दिख रहा है कि आपको डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं, यहां से भी आपको कैसे पता चल रहा है कौन सा चक्रा आपका डिस्टर्ब है, नहीं है ना। अब क्या होता है कि हम एक रेगुलर पैटर्न पर कोई काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो चक्रा डिस्टर्ब हुआ, अब फिर क्या करता है, उस चक्रा रिलेटेड जो भी बॉडी पार्ट्स या जिस चीज को गवर्न करता है वो उस पर इफेक्ट डालना चालू कर देता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, लॉन्ग फ्रॉम टाइम होता है। अब इसमें चीजें नहीं कि जरूरी नहीं किसी किसी को डाल, अब उसको हम दो तरीके से हील कर सकते हैं,
अपने अच्छे से अपने हैबिट से, खान पान से, मेडिकेशन से, दवाई से, इन सारी तरीकों से हम उस फिजिकल चीज को हील कर सकते हैं। और ऑरेंज ऑरेंज कलर फ्रूट्स, ये जो कलर वेजिटेबल्स भी है, दे आल्सो हेल्प बैलेंस, ये हाँ कलर हाँ, थेरेपी में वो ये भी आ सारी चीजें जाएगा। आपको फ्रूट्स के नाम भी लिख के दूंगा, आप वो तो वो सारी चीजें जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी ना तो उसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। सर ऑरेंज। दूसरा ये भी तो है ना कि हाँ ये जो चक्र है ये जल तत्व है। हाँ जल हाँ तत्व मतलब शरीर के हर एक भाग में जाता है, और सारी चीजें जो होती हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर पोषण करता है वो जल के माध्यम से होता है। हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल। जैसे किडनी मेन जल से ही है। हाँ इसके हाँ। बाद इंफ्लेमेशन मतलब सूजन आना। सूजन आने का मतलब ये है कि उस जगह पे जल भर गया। हम्म। तो ये मैक्सिमम जल तत्व में किसी तरह का इन्फेक्शन होने से, या उसमें कमी आने से, या जल की मात्रा कम हो जाने से ये सब रोग हो जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल। ये अलग अलग हम लोग जब चक्रा में पढ़ेंगे कि कलर कौन सा इसके वो है, ठीक है। और ऑरेंज कलर इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन, ठीक है। क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन क्योंकि में जल करता है। बनता ही HO2 है ना। एच हाँ तो इस वजह से, क्योंकि जल और हाइड्रोजन के मेल से जल बनता है, तो ऑक्सीजन उसका एक पार्ट हो गया, बिल्कुल डबल बिल्कुल होता है ना। मैम, ठीक है। इट इज हाईली एक्सेप्टेड अमंग यंग पीपल, ठीक है। यंग पीपल हमेशा क्या करते हैं ना, जब भी आपको क्या करना है ना कि कुछ नया काम करना है या ऐसा काम करना है, थोड़ा एक्टिव रहना है ना, तो आप क्या करें ना, जब आप वो क्या बोलते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली घड़ी चलती हैं, तो उसमें क्या कर सकते हो, उसका बैंड होता है ना, ऑरेंज कलर का पहन लें। बैंड होता है ना, अलग अलग कलर के हम बैंड तो पहन सकते हैं, कलरफुल बैंड आते हैं, तो हम ऑरेंज कलर का पहन सकते हैं, ठीक है। सिट्रस फूड, ऑरेंज इज एसोसिएटेड विथ हेल्दी फूड, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फूड में क्या कर सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज इज हाईली विजिबिलिटी, सो यू कैन कैच अटेंशन एंड हाईलाइट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ योर डिजाइन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाईली विजिबल रहता है, तो ये अगर ये बैलेंस रहता है तो हम चीजों को अच्छे से अटेंशन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑरेंज क्या रहता है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो प्रमोटिंग फूड प्रोडक्ट एंड टॉयज, वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं किस कलर को, ऑरेंज कलर को, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये कल हम लोग येलो पढ़ेंगे और बाकी जैसे जैसे कलर आएंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। सर बस एक छोटा सा वो था, क्वेश्चन था, बिकॉज वो रेड कलर को लेकर मेरे दिमाग में घूम रहा था। दैट इज, आपने बोला कि इज अ कलर ऑफ मैस्कुलिनिटी। हाँ, हाँ वो एट्रीब्यूट से तो पता तो चल तो रहा है, बट मेरा हाँ। प्रश्न ये था क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म में या फिर पूजा पाठ में देवियों को हमेशा रेड या रेड से डिनोट किया जाता है, किनको जैसे किनको सिंदूर या, हाँ, किनको डिनोट किया जाता है। देवी देवी, आई हाँ मीन हाँ किसी, हाँ। तो यहाँ पे बिकॉज रेड मतलब उधर भी जाते हैं देवी, या फिर सिंदूर कह लीजिए, या फिर हाँ। जैसे मतलब अब ब्राइड जो हमारी को, देवियां हैं सारी, ठीक है, वो क्या है, हम्म, एनर्जेटिक है, दुर्गा है, काली है, क्या है, शक्ति है। शक्ति। अशक्ति को किससे, अभी शक्ति एनर्जी, एनर्जी मीन्स क्या है, शक्ति। तो हाँ हाँ। किससे डिनोट किया जाएगा उनको। अच्छा। सिंपल। क्लियर हुआ, ठीक है। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, येलो कलर पढ़ेंगे, ठीक है। येलो कलर और जो भी बाकी कलर हैं, कल हम इसको कंप्लीट करके फिर आगे जैसे जैसे जाएगा ना, जब चैप्टर आपके सारे 2 हफ्ते में चीजें क्लियर होंगी ना, तो आप खुद बोलोगे कि सर सब समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने 2 कलर पढ़ा है, 2 कलर से हमें देखना है कि ये चीज क्या हमारे अंदर है क्या नहीं है, आप जस्ट लिखते जाओ, अपने बारे में लिखो, ठीक है। अभी जो मैंने बताया ना, केवल ये चीज क्या करनी है, वीडियो में अभी सबको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। क्या करना है, जस्ट सिंपल इसको देखना है और लिखना है, ठीक है। लिखना है कि मेरे अंदर ऑरेंज कलर में क्या क्या कमी है, क्या अच्छाई है, ठीक है। क्योंकि आप अपने बारे में सबसे अच्छा जज कर सकते हो ना, कोई दूसरा तो कर नहीं सकता, ठीक है। रेड कलर के बारे में क्या अच्छा है क्या खराब है मेरे अंदर, आप लिखो, ठीक है। फिर ओवरऑल जब चीजें खत्म हो गई ना, तो आप देखो कि मेरे कौन कौन से चक्रा में क्या क्या कमी है,
ठीक है, आपको खुद आइडिया लग जाएगा तो उसको कैसे हमें बैलेंस करना है। ठीक है, फिर हम जब सीखेंगे तो उसको हम बैलेंस भी। क्लियर है माँ शर्मा मैम, अलका मैम, जी सर। रीना मैम, कोई डाउट? यस। नो नो। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट कल हम करते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया? नो सर। ठीक है, कोई सर और? आप हाँ सर रेड कलर मेल होता है, हाँ हाँ। तो फिर शादी ब्याह में लेडीज को क्यों रेड पहनाया जाता है? रेड कलर मेल नहीं होता, मेस्कुलिनिटी को वो एक उसका एक क्या बोलते हैं, उसका एक एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, वो एनर्जी को भी दिखाता ना, एक चार्म को दिखाता, एक जोश को दिखाता ना, कि दोनों के बीच में जोश। क्यों? शादी क्या रहता, अब दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए आकर्षण ही नहीं रहेगा तो फायदा क्या है? हम्म। अगर मान लीजिए दो नए, मतलब मैम देखिए क्या होता है जब शादी होती है तो दो, एक दूल्हा और दुल्हन के बीच में आपस में क्या रहेगा, एक जोश ही नहीं रहेगा एक दूसरे के प्रति, तो कोई फायदा है शादी का? मतलब लव जो होता है वो रेड कलर होता है। हाँ बिल्कुल मैम, लव रेड, आप रेड हार्ट ही सबको देते हैं मैम और क्या देते हैं ऑरेंज हार्ट, और कोई तो रेड ही दिया जाता है ना। रेड क्या है मैम, आप देखिए मैम, कितनी भी चीजें हो ना, लेकिन एक क्या रहता है ना कि एक जोश रहना दोनों के बीच में, फिजिकल तौर पर, मेंटल तौर पर, हर तरीके से अच्छा होना जरूरी है। तो रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए। आपके अंदर अगर एनर्जी ही नहीं है चीजों को करने के लिए किसी भी एस्पेक्ट में, तो फायदा नहीं है ना। अगर आप देखें तो रूट चक्र का रेड कलर है, तो हाँ शादी का मतलब ये है कि धन संपत्ति परिवार सब कुछ जो मूल चीज है पृथ्वी तत्व से जब बने, वो प्राप्त करने के लिए हमें रेड कलर को बढ़ाना रेड पड़ेगा। कलर चाहिए। और स्टेबिलिटी भी हो सकता है कि हाँ मैरिज स्टेबल करने के हाँ लिए। हाँ हाँ। मैम, सर वो वो तो सेम पर्टिकुलर शक्ति चक्रा पर, बट वो बोले कलर के कि इस्पेक्ट आप देख सकते हैं मैम। अब कलर में दो तरीके से है। अब वो तो एक शादी के लिए एक रिवाज हो गया, अब पर्टिकुलर वो कलर डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है। अब किसी का ऑलरेडी रूट चक्रा बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है, तो उसमें दो तरीके से काम कर सकते हैं। या बंदा बिल्कुल वैसा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, चीजें मतलब लो कॉन्फिडेंस रहेगा, कुछ भी करने में लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, डरेगा स्टेप लेने में। या तो बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी करेगा, सुनेगा नहीं किसी की। तो ये दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कैसे हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? सर पिंक कलर भी पहन सकती थी ना लेडीज लोग, रेड क्यों बनाया? मैम अब रेड अभी तो बताया मैम, रेड क्यों बनाया? शक्ति मैम, वो एक्चुअली वो जो काम है, ठीक है, उसके लिए जरूरत है मैम। शादी किस लिए होता है? चीजों के लिए। आप पहनने के लिए ग्रीन भी पहनिए, सब कुछ करें, मांग में सिंदूर रेड कलर का ही क्यों भरा जाता है? हम्म वाइटलिटी के लिए ना, वो सारी चीजें एक रहे, चार्म रहे जो दोनों के बीच में, इसीलिए भरा जाता है मैम। हम्म। सर एक आपने जैसे बताया कि रेड कलर की अगर डेफिशिएंसी होती मतलब, तो हाँ वो एक तो आर्थराइटिस वगैरह की, सेचुरेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो चल रही होती है। हाँ हाँ तो सर फिर उसको ठीक करने के लिए रेड कलर का इंटेक ज्यादा करना चाहिए। हाँ, रेड कलर का, हाँ रेड कलर के लिए हम यूज करेंगे उसमें, और उससे हीलिंग में हम यूज करेंगे, क्योंकि घुटनों वगैरह में अगर होती है ना प्रॉब्लम्स, सारी चीजें, हाँ जी। सारे हाँ वो जी। रूट चक्र से नीचे ही है ना, वो सारा। हाँ जी। हाँ जी। तो रेड कलर का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ गए, जिसकी वजह से वो सारी दिक्कत आ रही है। प्रॉपर क्या हो रहा है, खून की सप्लाई नहीं हो रही है, तभी तो घुटनों में दर्द है मैम। ओके। हाँ, तो ठीक उसके है लिए ठीक। हम वहां पर हीलिंग में यूज करके, अब उसके साथ साथ अगर वो कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो गई है, ठीक है, अब पता चले हाँ उस जी। घुटनों में 2-2 साल 3-3 साल से प्रॉब्लम, क्योंकि जब क्या होता है ना, चक्रा पहले खराब होते हैं और वो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर फिजिकल बॉडी पर इफेक्ट डालने लगते हैं। तो किसी को आई प्रॉब्लम होती है, किसी को लीवर प्रॉब्लम, किसी को डिफरेंट 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 प्रॉब्लम होती है। तो उसके साथ साथ हम मेडिकल कंडीशन पर भी जाएंगे, और साथ में हम अपने जो भी हम हीलिंग के जो एस्पेक्ट हैं, स्टोन के थ्रू हील कर सकते हैं, क्रिस्टल के थ्रू, कलर के थ्रू, या कुछ रूट मेडिक। चक्र, हाँ रूट वो चक्र सारे, को हील कर सकते हाँ हैं। करेंगे मैम, दोनों तरीके से करेंगे उसको। ठीक है, शर्मिष्ठा मैम क्लियर है आपको? रोहित जी, स्वागतम जी। यस सर। रोहित जी, हाँ सर। ओके चलिए ठीक है।
और बाकी जिसका कुछ रह गया होगा तो वो एक बार कांटेक्ट कर लेंगे, और कल सेम 8 बजे क्लास होगी, ठीक है। सर जिनको गॉल स्टोन या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो क्या उसको ऑरेंज का इंटेक करवाना चाहिए, या आप जैसे बता रहे हो कि वॉचेस में मतलब कि पट्टी वगैरह जैसे देखिए, इसमें होती है, दो तरीके, अगर किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो दो गॉल तरीके स्टोन? उसके लिए हमें प्रॉपर उस पर्सन के साथ बैठकर हमें देखना अच्छा। पड़ेगा। लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं, पहले उसको हम नॉर्मल उसके चक्रा को बैलेंस करेंगे स्टोन के थ्रू, ठीक है। ओके। अगर चीजें ठीक हो जाएंगी फिर धीरे धीरे हम इंटेक कराएंगे, क्योंकि फिजिकल लेवल पर फिर वो चली गई ना, तो उसमें थोड़ा ज्यादा हमें चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है, उसमें हम्म। मेडिकेशन का भी सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे किसी को गॉल स्टोन वगैरह है तो जैसे हाँ, ऑरेंज का भी मैंने क्योंकि जस्ट अब ज्वाइन मैम किया था आप देखिए तो। इसमें क्या होता है ना, अब हमने एक तरफ से देख लिया, क्या पता और भी चक्रा उनके डिस्टर्ब हो, आप समझ रहे हो ना मैम। यस तो यस। हमें ओवरऑल चीजें देखकर ही कुछ देना नहीं देना खाने वाली दे सकते हैं, बट हम ऊपर से उनको स्टोन के थ्रू हील कर सकते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मली तो इनटेक करवा सकते हैं जैसे हाँ, ऑरेंज या नॉर्मली स्ट्राइप। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नॉर्मली आपको दिख रहा है कि अगर बिल्कुल सारी जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हो रहे हैं कि मिल रहे हैं हमारे उसके साथ, ऑरेंज के साथ, ठीक है, प्रॉब्लम, तो हम उनको ऑरेंज के लिए दे सकते हैं। उसके प्रॉपर में जब क्या बोलते हैं अपना सारा चक्रा के बारे में कोर्स क्लास होगी ना मैम, तो उसमें मैं एक एक डिटेल बताऊंगा कि इसको कौन सा फूड दे सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है मैम। अब ये आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है ना। नो सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है मैम, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा सभी को।